हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू में स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर यहाँ पर कुछ आपको अपडेट करना चाहेंगे। साथ में मेन इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी से आप क्या थोड़ा पढ़ें जिससे आपकी आगे प्रिपरेशन अच्छी हो सके। हमारी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्त, आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम जो आपका है वो फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है कि 26 फरवरी से भरा जा रहा है फॉर्म और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ये gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पर आइए, आप पूरी अपडेट को आप देख सकते हैं। साथ में पूरी अगर आप अपडेट समझना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर 2021 का इसको आप डाउनलोड कीजिए। पूरी अपडेट यहाँ पर से आप समझ पाएंगे, या फिर आप विशेष सूचना में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि ग्रुप ए हो या फिर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो या फिर इवन E2 के फार्मेसी के स्टूडेंट हो, इन सभी का फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो उनको बताइए और फॉर्म को फिलअप कराइए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। तैयारी से याद आया कि तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। इस अगर पॉइंट का अभी से आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर के समय तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सुनिएगा, देखिए दोस्त, अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक आपको पता है कि ये 10th लेवल का एक एग्जाम होता है, अर्थात जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है। तो जो मिनिमम होती है वहीं से आपका सिलेबस उठाया जाता है। ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो जो इसका मिनिमम मतलब क्वालिफिकेशन होता है वहीं से सिलेबस को रखा जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10th। जब इसकी 10th होती है तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? 10th से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके 10th लेवल आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप 10th लेवल के स्टूडेंट हैं या 12th कर चुके हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 12th को ज़्यादा जो 12th के स्टूडेंट उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चूंकि 10th वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप 10th को अभी पढ़े हुए हैं तो आपको चीज़ें और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं मैथमेटिक्स, इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपके हैं। तो इसमें अगर मैथमेटिक्स की बात करें, देखिए आगे मैं आने वाली वीडियो में आपसे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। मैं कुछ वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर बेसिक से एडवांस लेवल की प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। पहले बात समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपकी फिजिक्स है, जैसे कि आपकी फिजिक्स नहीं, पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले 10th लेवल के जितने मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। बात को ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिक्स के सबसे पहले आपको जितने भी इसके फार्मूले हैं सबसे पहले आप फार्मूले को याद कीजिए। मैथमेटिक्स के 10th की बुक उठाइए और वहाँ पर आप देखिए कितने फार्मूले, एक कॉपी उठाइए और उसमें टोटल फार्मूले को नोट करिए। बार बार उन फार्मूले को बार बार लिखिए जिससे आपको याद होंगे। अब ये याद नहीं होते हैं तो कैसे होंगे? उसके लिए यही है कि जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जब क्वेश्चन को आप लगाइए तो उसके साइड में फार्मूले को जरूर लिखिए, जिससे बार बार क्वेश्चन के साथ आप फार्मूले को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मैथमेटिक्स देखिए पूरा फार्मूले के बेस पर है। जितना अच्छा आपको फार्मूला याद रहेगा तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा और क्वेश्चन को आप लगा जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करें, आप फार्मूले को ज्यादा से ज्यादा आप पहले याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने का मतलब सवाल लगाइए और सवाल के साथ में साइड में फार्मूले को मेंशन कीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम फिजिक्स की यहां पर बात करते हैं तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है भी, उसमें भी वही इंपॉर्टेंट है फार्मूला प्लस यूनिट, और यूनिट बनता है फार्मूले से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपका फोर्स का फार्मूला F बराबर m इंटू हमें पता है तो इसकी यूनिट हम यहां पर डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हमें V बराबर W अपान Q पता है तो यहां पर हम इसकी यूनिट को बता सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाई यहां पर क्या है, ये बोल्ट है तो इसका जो आपका वर्क है उसका क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का न्यूटन होता है। इसका आपका क्या हुआ है, यहां पर आपका ये नीचे वाला तो आपका कूलाम हुआ। वर्क का यूनिट क्या हुआ, आपका जूल हुआ ना। तो W अपान Q जो आपका V है, W अपान Q, तो ये आपका वर्क का जूल प्रति कूलाम आपका हो गया। तो इसका यूनिट आपने कहां से निकाला, इस फार्मूले से ही तो निकाला है। तो यूनिट इस प्रकार के जो होंगे वो पूछे आपसे जाते हैं, वो आपको आगे मैं क्वेश्चन में वो चीजें करूंगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजें आपको, जब बेस आपका मजबूत रहेगा तो मैं जब क्वेश्चन को आपसे लगवाऊंगा या फिर आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको मजा आएगा, और जब क्वेश्चन आपको आएगा तब आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है पहले आप फार्मूले को प्रेफर कीजिए, फार्मूले के जितना ज्यादा हो सके फार्मूला देखिए, साथ में जो भी क्वेश्चन
लगाया उसके साइड में आप फार्मूले लिखिए। जैसे हमने ये फार्मूला लिया या आपको फार्मूला V बराबर I इंटू आर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर I इंटू आर ये फार्मूला होता है, ठीक है, वोल्टेज करंट, और ये आपका क्या होता है रेजिस्टेंस, V अपान I इक्वल टू, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, ये आपका होता है R जो है रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब है ये छोटे छोटे जो फार्मूले ये आपको याद होंगे तब फिजिक्स आपका बेहतर हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की अगर बात करते हैं केमिस्ट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में स्टूडेंट परेशान रहते हैं, केमिस्ट्री का क्या करें। तो देखिए दोस्त, केमिस्ट्री का अगर अभी से आप ध्यान रखेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए केमिस्ट्री को आपको कुछ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि केमिस्ट्री के कुछ पार्ट आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी टोटल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसको 10 क्वेश्चन में या फिर आपके 25 जैसे क्वेश्चन हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन को एक 10 और 5 क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन रहे हैं और जो मुझे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर डेटाबेस पर आधार पर डेटाबेस पर हैं, मतलब जो याद करने वाले हैं, तो उनको अभी से ही एक साइड में लिखते जाइए और उनको बार बार देखते जाइए। क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके रटने पर होंगे या फिर कह सकते हैं थोड़ा आप समझ लेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करें, अभी से ही 2-3 पेज आप कम से कम 1 पेज या हाफ पेज के डेली का डेली 4 से 10 क्वेश्चन आप डेली इंपॉर्टेंट लिखते जाएं, जिससे आप पेपर के आते आते आपकी केमिस्ट्री भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है, जितना आप उनको देखेंगे पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि आपको आएगा तुरंत आप एक दिन में उसको याद कर जाएंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते हैं वही आपको नहीं आता, ये सिंपल सी बात है। आपके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, क्यों, चूंकि आप उसी को पढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आपको नहीं समझ में आता। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो भी आने लगा। तो कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तभी वो आएगा। तो जैसे आप इसको समय दे रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स को 1 घंटा दे रहे हैं, फिजिक्स को 1 घंटा आप दे रहे हैं, तो 1 घंटा आप केमिस्ट्री को भी दीजिए, तभी आपका धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। मान लीजिए मैथमेटिक्स से आपके अच्छे नंबर उठ रहे हैं तो मैथमेटिक्स को उठाइए, फिजिक्स को उठाइए। अगर आप 1-1 घंटे इसको भी पढ़ते रहेंगे अभी से, तो आने वाले समय में केमिस्ट्री में भी आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स की तुलना में यहां पर जो है उससे थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो कि आपके देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री आपका बेहतर रहे, क्योंकि ये आपका बहुत नंबर को इंक्रीज करेगा। डेटाबेस होंगे, आप तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत आंसर टिक करेंगे। मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, अगर उसमें न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन होते हैं, अगर न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो 1 से 2 मिनट लग सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ें तो तुरंत देखेंगे और लगा जाएंगे। और कुछ इसमें न्यूमेरिकल बेस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके केमिस्ट्री में, उसको भी अगर आपके फार्मूले बेस पर रहते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तुरंत आप लगाएंगे। लेकिन ज्यादा डेटाबेस या थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, ये चीज आपको पता है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको मेंशन करूंगा। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला था कि जो आपके 10th लेवल की मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, एक बार उसे पढ़ लीजिए, बहुत आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ये देखिए ये तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। ओके, ऐसा आपको लगेगा जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे। साथ में आप कोई एक बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहां पर कोई बुक मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके पास जो आसपास या भाई बंधु के पास जो बुक जो ऑलरेडी पढ़ चुके, डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके पास हो सकता है कोई बुक हो, तो उनसे आप ले लीजिए, उस बुक को पढ़िए। मेन है कंटेंट। अगर आप वो सारी चीजें आपके मतलब जो बुक आप पढ़ रहे हैं सारी चीजें उसमें है, वो टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बुक को लीजिए, कोई भी बुक पढ़िए। क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके लगने चाहिए, आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ होने। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फार्मूले ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए, आपका कंफर्म है सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। ओके, ये फार्मूले बेस पर ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, केवल फार्मूले। आशा करते हैं ये चीजें आप समझ रहे होंगे। आप जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही कहूंगा दोस्त, अभी आप तैयारी कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा समय पर, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की आप जानते हैं खासियत क्या है कि आपकी फीस कम लगेगी, आपको समय पर आपकी सारी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी अगर स्कॉलरशिप आती है तो पूरे कॉलेज की स्कॉलरशिप आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है फीस। अदर कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ज्यादा होती है, और जो पॉलिटेक्निक करते हैं स्टूडेंट उन सभी की यहाँ पर समस्याएं रहती हैं। वो यहाँ पर कह सकते हैं मीडियम फैमिली से स्टूडेंट हैं, तो उनको जरूरी होता है कि उनकी फीस कम लगे। इसीलिए यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और अगर ब्रांच की बात करें तो कुछ स्टूडेंट ब्रांच को लेकर परेशान रहते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कौन सी ब्रांच ले,
ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करेगा उस समय कि आपने कितनी रैंक लाई है। अगर आप कॉलेज अच्छा लेना चाहते तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और उस कॉलेज में अच्छी रैंक के साथ साथ अच्छी ब्रांच लेना चाहते तो और भी अच्छी रैंक आपकी होनी चाहिए। ये चीज आप समझ सकते हैं। ओके, अगर आप देखिए कोई भी कॉलेज, अगर देखिए आगे चीजें आपको मेंशन करेंगे, अभी इस पर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए कि मुझे पढ़ना है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, आगे नहीं तो पर तैयारी नहीं हो पाएगी। ये सब आप ध्यान अभी मत दीजिए। आपको सिंपल सा बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अभी हमें जितना आपका सिलेबस है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत, उसको पहले तैयार करना है, हमें फाइट करना है, और हमको तुरंत यहाँ पर इस एग्जाम को फाइट करके अच्छी रैंक लाना है। बस अभी दिमाग में इतना, कॉलेज के बारे में बहुत मत सोचिए कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मत आप सर्च करिए कहाँ कौन सा कॉलेज कैसा है, बस इतना भी पता करिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, कितना पढ़ना है, कितने नंबर आने चाहिए, इसका टारगेट बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, सारी चीजें कीजिए। ओके, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे, मैं आपको समय समय पर चीजें मेंशन करूंगा। साथ में बहुत जल्द, अगर आप सभी के अच्छे कमेंट और आप सभी ने यहां पर इसका सपोर्ट किया कि आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की जाए, तो आप सभी को इस चैनल पर वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद।